दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरियल टॉक। तो चलिए करते हैं कुछ बातें अनुपमा के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि बा दोनों को मतलब अनुपमा और काव्या दोनों को सुनाने लगती है कि अभी बनराज का जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा और काव्या के वजह से है। उन्हीं के वजह से बनराज अपने बेटे की शादी में नहीं आ सका और शादी की विधियाँ नहीं पूरी कर सका। वो अनुपमा को बोलती है, तुझे तो मैं सुना चुकी, अभी इस काव्या की बारी। वो बा काव्या को जोरदार से डांटने लगती है। काव्या को बोल रही है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से आज मेरे बेटा इस हालत में है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से बल्ला परेशान हो गया और ये एक्सीडेंट हो गया। काव्या बोलती है, बाप प्लीज़। बाप बोलती है, क्या प्लीज़ विस, मेरे सामने ये प्लीज़ विस का एक्टिंग मत कर। यह बेचारा मेरा बेटा तेरी वजह से अपने बेटे की शादी के कोई भी रिचुअल में भाग नहीं ले सका, सिर्फ और तेरी वजह से ये सब हो गया। अपनी शादी तो नहीं बचा सकी, मेरे वनराज की शादी भी तोड़ दी और अभी उसके बेटे की शादी भी तोड़ने लगी है। तो जानती हूँ तो इतने तक भी नहीं रुकी होगी, घर में जाके मेरे बनराज के साथ झगड़ा किया होगा, कलेश किया होगा। इसी वजह से बनराज परेशान हो गया और परेशानी में गाड़ी चला रहा होगा और इसी वजह से एक्सीडेंट हो गया। सिर्फ और तेरी वजह से मेरे बनराज की ये हालत है। अभी बोलती है कि क्या अब मेरे बेटे की जान लेकर छोड़ोगी। बापूजी बोलते हैं, बस करो लीला, हम मत भूलो हम कहाँ हैं। बा बोलती है, हम जहाँ हैं अभी सिर्फ और सिर्फ इस काव्या की वजह से है। बा बोलती है, जी कर रहा है इसको चप्पल से मारूं। बापूजी बोल रहे हैं, बस करो लीला, मत भूलो ये हमारा घर नहीं है। बा बोलती है, शुक्र करो ये हमारा घर नहीं है, अगर ये हमारा घर होता तो इसके सर में यानी काव्या के सर में एक भी बाल नहीं रहते। बा बोलती है, तो इसी समय यहाँ से चली जा, वरना मैं तुझे चप्पल से मार मार के यहाँ से निकालूंगी। कहती है, चल निकल यहाँ से। जब वो नहीं निकल रही है, वो बा काव्या के हाथ पकड़ के उसे निकालने की कोशिश कर रही है। काव्या बोलती है, नहीं बा, मुझे प्लीज़ यहाँ रहने दीजिए, मुझे वी के पास रहना है, प्लीज़ बा रहने दीजिए। बा एक नहीं सुनती, वो अनुपमा को बोलती है, प्लीज़ अनुपमा मुझे रहने दो, मुझे बा वी के पास रहना है, प्लीज़ अनुपमा। लेकिन बा उसकी एक नहीं सुनती। फिर अनुपमा बोल पड़ती है कि बा उन्हें इसे रहने दीजिए यहाँ। बा बोलती है, तू ये कह रही है। फिर अनुपमा कहती है, हाँ, क्योंकि ये आपके बेटे का प्यार है, हो सकता है वो होश में आके इसे देखना चाहते होंगे और फिर ये भी हो सकता है कि उसे होश में लाने के लिए या इसे देखकर ही वो जल्दी से ठीक हो जाए। बा बहुत गुस्से में आती है, गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर ये बात सुनकर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। अनुपमा के इस बारे में सोचकर काव्या उसे थोड़ी देर के लिए थैंकफुल हो जाती है और फिर बनराज की केबिन के बाहर रुक जाती है और बोलती रहती है, मेरा वी, मेरा वी। फिर समर बोलती है, मामा आपने ये क्या किया, आप जानती है ना ये किस तरह की औरत है, कल इसने क्या क्या तमाशा किया था और फिर भी आपने इसे यहाँ रहने को दिया। समर बोल रहा है कि कल आपको इसने इतना अपमान किया, फिर भी आप उसे रहने दे रही है। कल इतने बातें सुनाने के बाद भी आज ये एक रात में कैसे बदल गई। अनुपमा बोलती है, बदल सकती है, क्योंकि तू भी तो कल तक अपने पापा से नफरत करता था, लेकिन आज अपने पापा की ये हालत तुझे दिखी नहीं जा रही है। कभी जो घाव समय नहीं भर सकता वो हालत भर देती है। उसके बाद बनराज के पास काव्या जाती है और बनराज के वो हालत देखकर काव्या बहुत दुखी हो रही है, बहुत परेशान हो रही है। काव्या बोलती है, तुम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे कभी नहीं झगड़ा करूँगी, तुम्हें जो मन आए वो करना, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ तुम ठीक हो जाओ भी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। लेकिन वो सब बोलने से बोल रही है बनराज को और इधर अनुपमा मंदिर में रहते हुए एक गणपति बाप्पा की मूर्ति में वो प्रार्थना कर रही है। अनुपमा और काव्या दोनों ही बनराज की सेहत की सलामती के लिए दोनों ही गणपति बप्पा के मूर्ति के सामने दुआ मांग रहे हैं। तभी डॉक्टर बनराज का रिपोर्ट चेक करते हैं और वो चौंक जाते हैं, क्योंकि जो सर्जरी वो करने वाले थे वो उन्होंने सोचा था थोड़ी माइनर सी सर्जरी होगी, लेकिन
रिपोर्ट देखने के बाद पता चला वो थोड़ा मेजर भी हो सकता है, इतना छोटा सर्जरी भी नहीं। वो अपने फैमिली को आके बोलते हैं कि हमें एक बनराज का जो माइनर सर्जरी करना था वो इतना माइनर भी नहीं होगा, थोड़ा माइनर से मेजर भी हो सकता है। फिर बोलते हैं इस सर्जरी में उसे खून की ज़रूरत होगी। उनका ब्लड ओ पॉजिटिव है, किसी का ब्लड ओ पॉजिटिव है जो आगे आ जाइए। फिर लीला बोलती है, यानी कि बा बोलती है कि मेरा बेटा है वो मेरा खून ले लीजिए। फिर बापूजी बोलते हैं कि लीला तेरा ब्लड ओ पॉजिटिव नहीं है। बापूजी बोलते हैं मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है, आप ले लीजिए। डॉक्टर बोलते हैं देखिए आप बहुत उम्र के हैं और आप खून नहीं दे सकते। फिर अनुपमा फिर बापूजी बोलते हैं नहीं मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरा खून ले लीजिए। फिर अनुपमा बोलती है नहीं बापूजी आप खून नहीं दे सकते, आपको डायबिटीज़ है। फिर काव्या अनुपमा दोनों आ जाती है और दोनों का ब्लड ओ पॉजिटिव होता है। फिर काव्या बोलती है अनुपमा तुम मुझे ब्लड दे दो, मैं तुमसे उम्र में भी छोटी हूँ और मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं हर 6 महीने में अपना हेल्थ चेकअप कराती रहती हूँ। और अनुपमा कुछ नहीं बोलती, उसे जाने देती है। फिर काव्या बनराज को खून चढ़ाती है और मन ही मन सोचती है कि मैं बी को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर लीला बोलती है अनुपमा को कि तुझे यही जगह मिली थी मेरे बेटे से बदला लेने के लिए, तूने उसे खून क्यों नहीं दिया। फिर अनुपमा बोलती है बस कीजिए बा, मैं 25 साल से आपकी ताने सुन रही हूँ और आगे 25 साल भी सुन लूँगी, लेकिन आज नहीं बा, आज मेरी सास नहीं माँ बन के देखिए। जान खून कोई भी दे, सिर्फ उनकी जान बचनी चाहिए। उधर पाखी भी एक डायरी में थैंक यू पापा लिख रही है। उसके पास नंदिनी है और साथ थैंक यू पापा लिखते समय वो पाखी रो भी रही है। फिर नंदिनी बोलती है अगर लिख रही हो तो विश्वास भी करो, क्योंकि अगर विश्वास ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा। नंदिनी पाखी की आंसू पोंछती है और उसे संभालती है और इधर बनराज को ऑपरेशन के लिए स्ट्रेचर पे ले जा रहा है। बनराज को देखकर बापूजी अनुपमा सब उसे देखने आते हैं। बनराज की यह हालत किसी से दिखा नहीं जा रहा है, बा को जैसे संभालना ही मुश्किल हो जा रहा है। खैर बनराज को ऑपरेशन थिएटर में अंदर ले जाया गया। खैर उसके बाद बनराज का ऑपरेशन शुरू हो जाता है, लेकिन डॉक्टर्स देख के चौंक जाते हैं कि बनराज वो खून एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जो काव्या ने दिया था, सेम ब्लड ग्रुप लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फिर एक जूनियर डॉक्टर आके बाहर आता है और बोलते हैं हमें और ब्लड चाहिए। फिर काव्या बोलती है 2 यूनिट ब्लड तो चढ़ा चुके हैं और हम कितने ब्लड चाहिए। जूनियर डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, जो खून आपने दिया था वो बनराज के बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करी है, हमें और किसी का ब्लड चाहिए, आप में से कोई दे सकता है तो दीजिए, वरना हमें ब्लड बैंक से अरेंज करना पड़ेगा। अनुपमा बोलती है नहीं मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ले लीजिए। उसके बाद अनुपमा अपने खून देती है। उसके बाद जूनियर डॉक्टर आकर ब्लड चढ़ा देता है बनराज को और वो ब्लड बनराज की बॉडी एक्सेप्ट करती है। फिर बा बोलती है देखा मेरे बेटे को भी पता है कौन से खून की ज़रूरत है और कौन से खून अच्छा है। बाहर आते हैं और बोलते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तभी पूरा परिवार चैन की सांस लेता है। उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि कल सुबह तक अगर बनराज को होश आ गया तो हम उन्हें कैबिन में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन तब तक आज रात कोई एक ही रुक सकता है। काव्या बोलते हैं मैं रुकूंगी। डॉक्टर बोलते हैं कि आप फैमिली मेम्बर हैं, वो बोलते हैं नहीं, तो सिर्फ फैमिली के ही कोई रोक सकता है। फिर बा बोलती है मेरी बहू रुकेगी, अभी आज तक बहू ने ही हमेशा बनराज का ख्याल रखा तो आगे भी आज ही रखेगी। फिर काव्या अनुपमा के सामने हार महसूस करने लगती है। फिर बापूजी बोलते हैं मुझे पता है कि तू हमेशा तुझसे अच्छा बनराज का कोई ख्याल नहीं रख सकता, लेकिन फिर भी तुझे कोई परेशानी है तो दामाजी या समर में से कोई रुक जाएगा। अनुपमा बोलती है नहीं बापूजी मैं रुकूंगी, मैं उनका ख्याल रखूंगी। फिर सब जाने लगते हैं। फिर बा बोलती है क्या, काव्या को बोलती है क्या तुझे एक्स्ट्रा से बुलाना पड़ेगा, अगर 5 मिनट के अंदर तू नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी को बुला के तुझे बाहर निकालवा दूंगी। समर घर आता है और नंदिनी को बाहर ही मिलता है। फिर नंदिनी से लिपट कर वो रोने लगता है। फिर नंदिनी बोलती है रिलैक्स, अब तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। समर बोलता है हाँ मुझे पता है मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता था मैं उनसे नफ़रत करता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं उससे नफ़रत नहीं करता, मैं सिर्फ उनसे गुस्सा था। आज मैंने उसकी पापा की जो गाड़ी की हालत देखी, मुझे देखकर तो एक पल के लिए लगा था मैंने अपने पापा को खो दिया। इतना बुरा लग रहा है तो मम्मी को कैसा लग रहा होगा। आखिर 25 साल उन्होंने उस
इंसान से प्यार किया। बा ने तो यही कह दिया कि बहू यहाँ रुकेगी, लेकिन मम्मी के दिल में क्या बीत रही होगी ये किसी ने नहीं सोचा। बुरा लग रहा है। फिर उधर हॉस्पिटल में काव्या ज़्यादा रुक जाती है और अनुपमा को बोलती है तुम यहाँ रुक रही हो तो उनसे हम जल्दी जताओ, लेकिन हक नहीं। फिर अनुपमा बोलती है मुझे पता है लेकिन उन पर हक तुम्हारा है, लेकिन उनका दर्द सबका है। फिर काव्या बोलती है दर्द चाहे किसी का भी हो, लेकिन हक सिर्फ मेरा है। और अनुपमा बोलती है मुझे याद था, लेकिन फिर भी तुमने याद दिला दिया, शुक्रिया, मैं याद रखूँगी। उसके बाद आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर हम कल देखेंगे कि बनराज को होश आ जाता है और देखता है कि अनुपमा उसे सूप पिला रही है। काव्या बोलती है मेरे साथ जाएगा मेरा वीर, मेरा बनराज। फिर बा बोलती है नहीं, वो हमारे घर आएगा। फिर बनराज बोलता है कि मुझे अपने परिवार के साथ रहना है अपने घर में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, और अगर ना भी पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल में हमारे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।